नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए। बड़े बड़े धुरंधर जो ये बोलते थे कि भाई मोदी जी इस जन्म में हमें नहीं हरा सकते, वो सब हार गए। और ये उस वक्त हो रहा है जब पूरे डीप स्टेट की तरफ से पूरी सपोर्ट दी गई इनको जितवाने के लिए। मैंने पहले भी बोला, यूट्यूब के ऊपर जब भी केजरीवाल के खिलाफ कोई वीडियो बनाया उसको चलने ही नहीं दिया, नोटिफिकेशन आता ही नहीं था। जबकि मोदी जी के खिलाफ कोई भी वीडियो है तो दिन में 20-30 मिलियन व्यूज एक दिन में आते हैं, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस जितवाना केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, डीप स्टेट के लिए। अब एक मुद्दा वो था जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को जो इलीगल्स थे उनको भारत में भेजा गया। अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो किसी भी और कंट्री के साथ नहीं किया जो भारत के साथ किया है। हमने उन लोगों को दूसरे कंट्रीज में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में जाते हुए देखा, लेकिन ऐसे बेड़ियों में नहीं देखा। तो भारतीयों के साथ ही क्यों, और वो 1 या 2 दिन पहले दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही क्यों किया गया? इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में आनंद जी से कि किस तरह से डीप स्टेट ने आखिरी मोमेंट के ऊपर भी, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, तो ये हरकत करी। इसका मायने क्या था और क्या ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व थे? जीत हुई है, आप सबको सैल्यूट, बट दुश्मन ने भी कोई चाल कम नहीं खेली। आनंद जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए सुमित जी, मैंने जब ये देखा ना, जैसे राहुल गांधी वगैरह वीक पीएम वगैरह करके ट्वीट कर रहे थे कि लोगों को बेड़ियों में भेजा, मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि वॉज दिस डन विद, मतलब क्या ये ट्रम्प को बताकर या ट्रम्प की अनुमति से या ट्रम्प के कहने पर ऐसे भेजा? तो मुझे नहीं लगता। और जानबूझकर जब दिल्ली का चुनाव सर पर हो, पार्लियामेंट चल रहा हो और दिल्ली का चुनाव होने को हो, तभी ये किया जाए, ये मेरे लिए एक बहुत मतलब मुझे तो इसमें साजिश की बू आती है। देखिए, डाउन द लाइन ट्रम्प हैज नॉट येट, ट्रम्प ने जस्ट टेक ओवर किया है, अभी सिस्टम साफ करना बाकी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत पुरानी बात है, थोड़ी सी ऑफ लिंक लगेगी लेकिन ऑफ लिंक है नहीं। आधार कार्ड जब आया था ना, आधार कार्ड जब आया था तो एक झारखंड में एक जगह से एक महिला का एक वीडियो आया था, वीडियो नहीं, पिक्चर आया था, ब्लर्ड पिक्चर आया था, और आया था कि इस महिला को भात, आधार कार्ड न होने पर भात नहीं दिया गया और भात न देने पर उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई। उस पर वामपंथियों ने वीडियोस भी बनाए, लेकिन उस महिला का बाद में कोई पिक्चर नहीं आया। वो पिक्चर भी ऐसा था जानो माने नोकिया के जो पहले 3 मेगापिक्सल के कैमरा आते थे ना, उससे लिया हुआ टाइप का पिक्चर था। उसके बाद वहां दूसरा कोई आदमी गया नहीं। उस गांव का नाम था करीमती। वो था क्या टिपिकल झारखंड जिले का नाम है, मैं अभी भूल रहा हूं। तो वो करीमती गांव मैप में मिलना मुश्किल था, है ढूंढना पड़ेगा, और वहां दोबारा कोई गया नहीं। मतलब ये है कि वहां से किसी ने पिक्चर भेजा, नो चैनल वेंड, कोई चैनल वहां जाकर उस महिला को इंटरव्यू करना वगैरह नहीं गया। लेकिन ये कहा गया, अब उसके वीडियोस आए यूट्यूब में, एक वामपंथी मतलब रोने जैसे सुर में भात भात ऐसे फटे हुए आवाज में गा रहे, भात भात करके मर गई को लड़की का नाम लेके। लेकिन दोबारा उस महिला का कोई पिक्चर नहीं आया, और उस महिला के बारे में जो जानकारी थी वो सप्रेस कर दी गई। वो बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, फिर भी मतलब शी वॉज मैरिड टू समबडी हु वाज लुनाटिक, और उसके 5 बच्चे हुए थे जिसमें से ये आखिर था, और वो बच्ची मर गई। वो तो ये क्या है, मैं ये कहता हूं कि वहां सिस्टम में जिसने किसी ने उस महिला को रिफ्यूज कर दिया था बात, ऐसे ही किसी आदमी ने ये उसका पिक्चर बनाकर भेजा होगा, और आधार कार्ड को वेरीफाई डेमोनाइज करने के लिए यूज किया। सही है। इसी तरह से अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बंदा बैठा है जो डीप स्टेट का है, मतलब नीचे मच डाउन द लाइन, और जो एंटी ट्रम्प है एंटी मोदी भी है, और उसको मतलब ये एक लास्ट ट्राई करना है, तो उसने लोगों को ऐसे हालात में भेज दिया, क्योंकि वो जानता है कि नॉर्दर्न इंडिया, खास करके पंजाब दिल्ली वगैरह जो बेल्ट है,
वहां लोगों को अमेरिका जाने का जो कीड़ा है, तो दे विल नॉट बॉदर कि भाई बेटा हमारा किस हालत में गया है, वो बस ये देखेंगे कि क्या सलूक किया मेरे बेटे के साथ। अरे इलीगली तो गया था, कौन सा क्रिमिनल था। सो क्रिमिनल नहीं था, वो उनके लिए काफी है कि वो इलीगल था तो भी कोई बात नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं था। क्रिमिनल नहीं था मतलब क्या कि उसने किसी का खून नहीं किया था, किसी पे बलात्कार नहीं किया था, सोना मुंडा था साडा इस तरह भेज दिया। देखिए, मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में मैंने वीडियो भी किया था एक, अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है, वेयर आई हैड गिवन प्रूफ कि हरियाणा इलेक्शंस को हारने के बाद कैसे राहुल गांधी अमेरिका जाता है और वहां पर डैलस में एक वीडियो रिकॉर्ड की जाती है हरियाणवी लोगों के साथ, और वो वीडियो में वो पूछता है कि भाई आपने इंडिया में एजेंट को कितने पैसे दिए, कैसे आपको फेक तरह से आपको वेनेजुएला में और मैक्सिको में पैनामा में लेकर आया गया, किस गंदी हरकतों से तरीके से आपको लेकर आए, फिर कौन से रूट से आप अमेरिका पहुंचे और वहां पर जाकर आपने अथॉरिटीज़ को बेवकूफ़ कैसे बनाया, कहाँ पे रुका, कौन से गुरुद्वारे में आपको शरण दी गई, वो सारी बातें उसने पूरा रूट समेत बताया है। और आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो लोग पकड़े गए हैं वो अभी अभी जो इलीगली एंटर किए थे अमेरिका में वो पकड़े गए हैं, और उन्हीं रूट्स में से पकड़े गए हैं जो राहुल गांधी ने जिसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था। ये हरियाणा की हार का बदला लिया हरियाणा के लोगों के साथ, और मेजॉरिटी लोग हरियाणा के ही थे जो पकड़े गए। अब आप बताइए आनंद जी, ये जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी को बचाने की बात बोलते हैं, हमारे भारतीयों को पकड़कर बेड़ियों में बंधवा कर यहां भिजवाया गया और यहां पर हल्ला करना शुरू कर दिया पार्लियामेंट के बाहर। भाई आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी साजिश बड़ी पक्की पकाई डीप स्टेट की और ऑपोजिशन वालों की इकट्ठी है? इसीलिए तो मैं आपके साथ ये वीडियो कर रहा हूं। आपको मैंने जो मैसेज दिया वो वही था कि मुझे तो ये पूरी साजिश लग रही है कि जानबूझकर इसी, मतलब जो मेरा कहना था कि ट्रंप को यहां तक जानकारी है या नहीं, जो मैंने कहा पहले ही जो कहा कि आधार कार्ड को बदनाम करने के लिए झारखंड की इस महिला को जिस तरह से वो किया गया, मतलब आप किसी को पूछो कि वो गांव कहां है तो किसी को मालूम भी नहीं। सिमडेगा, जलडेगा डिस्ट्रिक्ट में, या डिस्ट्रिक्ट और तालुका कौन सा बड़ा सा, मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूं। आई रिमेंबर दैट न्यूज़, और ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया था तब। एग्जैक्टली, लेकिन दोबारा उस महिला की किसी ने सुध नहीं ली क्योंकि कोई वहां जाना भी नहीं चाहता था। इट वॉज सम स्पेक्ट, मतलब वो जानबूझकर किसी ने डाउन द लाइन किसी ने वो फोटो भेजा होगा, और मैं कहता हूं कि साला वो कोई सरकारी कर्मचारी ही होगा ये भेजने वाला। बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी जो अमेरिका में हुआ है वहां पर भी सरकारी कर्मचारी ही है, डीप स्टेट का कोई पॉन हु हैज डन दिस थिंग्स, एक इमेज भेजने के लिए कि मोदी जी अपने नेशनल्स को बचा नहीं सकते। और प्रोपेगेंडा तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन दिल्ली वाले इस चीजों में फंसे नहीं, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, आज सुबह ही मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पर, 3 भाषा में किया है कि अलिंस्की का कौन सा एडवाइस केजरीवाल ने लिया। सॉल अलिंस्की वॉज एन अमेरिकन रेडिकल ऑर्गेनाइजर था, आंदोलनजीवी था वहां का। सॉल अलिंस्की 1972 में मर गया, केजरीवाल 68 का पैदाइश है, ठीक है। तो अलिंस्की ने केजरीवाल को सिखाया ये तो मैं नहीं कह सकता हूं ठीक है, लेकिन उसके his works are there on the net, anybody can read from that। तो अलिंस्की का एक डीएन एडम्स का उसका एक ये है, जो उसके पास कोई लोग गए थे, अलिंस्की के पास लड़के गए थे, हमारी काउंसिल में हमारी सुनी नहीं जाती, क्या करें, बोले वर्क ऑन इट दैट योर पीपल आर इलेक्टेड टू द काउंसिल, सब पूरा हॉल तुम्हारे लोगों से भर दो, फिर भी तुम्हारा प्रपोजल पास हो जाएगा। केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली की वोटर लिस्ट सभी इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशियों से भर दी, उनका वो चैंपियन है, ठीक है। दिल्ली का, अच्छा, अलिंस्की नेवर बॉदर्ड अबाउट, मतलब उसका ये था कि मेरा प्रपोजल पास हो, उससे मेरी छवि ये हो, उससे अमेरिका का क्या हो, उससे अलिंस्की को कोई लेना देना नहीं था।
कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रोए कि भाई मेरी कंपनी बैठ जाएगी, तो बोले दैट इज योर हेडेक। जैसे अपने यहाँ यूनियन वाले जो है, देखिए दुनिया का सबसे बेशरम नारा कौन सा है मालूम है? चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। इससे बेशरम नारा हो नहीं सकता। आप बताएं, कोई बेटा बाप को बोले कि चाहे जो मजबूरी हो मांग मेरी पूरी हो? जब बाप की परिस्थिति जानता है तो कहेगा कि चाहे तेरी मजबूरी हो मांग मेरी पूरी हो। अरे आज की वो लड़कियां भी बाप से इतना नहीं कहती। जहां से चोरी कर, जो भी कर, बाय बैक्स, बोरो, स्टील, और बट फुलफिल माय डिमांड। लेकिन लेफ्टिस्ट कहता है वो कंपनी बैठ जाए और सभी लोगों की क्या बोले, सभी लोग सड़क पे आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने मालिक को झुकाया है, उसके लिए वही बात काफी है। दूसरी जगह पे झंडा लेके जाता है कि मैंने वो मालिक को झुकाया। वो ये नहीं कहता कि मैंने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इसकी वैसे ही था, केजरीवाल वैसे ही है। आप एक बात देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में देता है, अब जिनको मुफ्त में मिलता है ना, उनके लिए मेरा एक शब्द है, मुफ्त भोगी। और जो इनका बिल भरते हैं वो भुक्त भोगी है, जो मुफ्त में मिलता है वो मुफ्त भोगी है। तो जब मुफ्त भोगियों की संख्या भुक्त भोगियों से ज्यादा होगी, तो भुक्त भोगियों का भोग कितना हो जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं। और तब आपका बिल पर यूनिट अगर 10 रुपए के ऊपर है, तो दैट इज बिकॉज समबडी एल्स इज बेनिफिटिंग एट योर एक्सपेंस। और दिल्ली में आप कोई प्रोडक्शन कर नहीं सकते, कॉम्पिटिटिव होगा ही नहीं। और यही लेफ्टिस्ट ही है जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों की सैलरी बढ़ाओ, जल बोर्ड के लोगों की सैलरी बढ़ाओ। पूरा साइकिल, कॉस्ट ऑफ लिविंग का साइकिल ये मोशन में शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। आयरॉनिकल है, बिल्कुल आयरॉनिकल नहीं है। It is simply that their doctrine is always to impoverish the government into chaos, anarchy. और क्लोवर्ड पीवन नाम के 2 लेफ्टिस्ट अमेरिकन हो गए। एक तो मर गया, क्लोवर्ड मर गया, पीवन अभी तक जिंदा है शायद, शी इज 93 प्लस। तो उनका यह कहना था कि वेलफेयर में इतने लोड करो कि स्टेट चल मरा जाए, then only the left can take over. वेट ऑफ द पुअर उनका पेपर है। एनीवे, तो दैट इज हाउ। वो एक हमारा मुद्दा आज था कि इन्होंने मोदी जी को हरवाने के लिए, यानी कि बीजेपी को दिल्ली में हरवाने के लिए, क्योंकि दिल्ली इनके कंट्रोल में आनी जरूरी थी, बिकॉज वहीं से इनके नैरेटिव चलते हैं। किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, स्टूडेंट्स का आंदोलन करना हो, ये सब कुछ दिल्ली से करते थे ताकि दिल्ली को हॉस्टेज बनाया जाए। नहीं, देयर इज मोर टू इट। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं तो ये कहता हूं कि द लेफ्ट, द इंटरनेशनल लेफ्ट एंड द वेस्ट लेफ्ट, they read it on the wall in 2012 itself कि कांग्रेस would lose 2014। इसलिए इन्होंने केजरीवाल को खड़ा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस को बिठाकर केजरीवाल को खड़ा कर दिया। कांग्रेस के सारे वोट वगैरह उन्होंने ट्रांसफर करवा दिए। ठीक है, केजरीवाल खड़ा हो गया, जीत गया। वो किस लिए जीताया था? ही इज नॉट एन इंडिविजुअल, ही इज एन इंस्ट्रूमेंट, ही इज एन इन्वेस्टमेंट। कि उनको पता था कि मोदी आएगा तो कैपिटल को अनस्टेबल रखना है, ये उनका एजेंडा था। कैपिटल शुड रिमेन अनस्टेबल। आप कचरे का ढेर कर, आई मीन एमसीडी के लोगों की सैलरी ना दो, कचरे का ढेर लग जाएगा। मतलब पूरे देखिए, पूरे दुनिया भर के दूतावास दिल्ली में है, वो क्या इमेजेस ट्रांसमिट करेंगे? सो दैट इज व्हाई दे नीडेड केजरीवाल। मतलब देश के गले में पत्थर बांधा है केजरीवाल नाम का वेस्ट ने। पत्थर नहीं है सर, हाँ पत्थर नहीं है इसका। और हम रात्रियों ने भी ये हाल किया है इसका, इसके पिछवाड़े में और इसके झाड़ू को अच्छी तरह से आग लगा दी। जिसको ये बोलता था कि मैं
झाड़ू वाले सनातन को खत्म करेंगे, सनातनियों ने इसका ये हाल किया है। सो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो है इसका एक्चुअल लाभ तो यही है। तो अब हाँ। ये आपको क्या लगता है इसका जो फ्यूचर है? चलिए, डीप स्टेट का जो मेथड था कि उन्होंने जानबूझकर किया, इट इज ऑल फोटो ऑप्ट्स। हमें मालूम है कि पॉलिटिक्स के अंदर ये बड़ा जरूरी होता है। नाउ वेयर डू यू सी डीप स्टेट नाउ टेकिंग देयर नैरेटिव फॉरवर्ड? उनके 2 कार्ड्स तो खत्म हो गए। केजरीवाल इज फिनिश्ड, ही इज लॉस्ट ऑलरेडी, डिक्लेयर्ड। राहुल गांधी इज इररेलिवेंट इन भारत, 0 सीटें आई हैं उनकी। नाउ व्हाट इज देयर नेक्स्ट एजेंडा? हु विल सपोर्ट देम इन भारत? They will always find somebody. भारत में देशद्रोहियों की प्रियंका? कोई कमी नहीं है। देखिए, भारत जो गांधी है जी ना, ने एक मिनट आपको बात बताता हूं। भारत का एक नाम आपने जिम्मी शब्द सुना है? नहीं। दिम्मी, दिम्मी, DHIMMI। एक्चुअल उच्चार उसका जिम्मी है। जिमी। ओके, ZIMMI उसका उच्चार होता है, लेकिन वो स्पेलिंग होती है DHIMMI। ओके। तो जो इस्लामिक जिमिट्यूड है, अब जिमिट्यूड है, वो क्या है कि आपको दबके रहना है। सो व्हेन यू आर सेकंड क्लास सिटीजन, द जिम्मी इज ऑलवेज अ सेकंड क्लास सिटीजन और इवन अ थर्ड क्लास सिटीजन। ही हैज नो राइट्स एक्सेप्ट व्हाट द इस्लामिक स्टेट ग्रांट्स हिम। ठीक है, तो ये 1000 साल भारत जो है वो जिम्मिस्तान रहा है। और ऐसे एटीट्यूड में, ऐसे स्थिति में लोग जो अपनी इंडिविजुअल इसके लिए प्रगति के लिए जो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, वो हम करते आए हैं। इस्लामिक स्टेट में जब हिंदू कॉम्प्रोमाइज करने लगे, मतलब आपको अगर आपका कॉम्प्रोमाइज ये है, आपको पावरफुल होना है तो पड़ोसी की लड़की की खबर पहुंचा दो, या उसको उठवाकर मुगल के यहाँ भेज दो, या किसी की चुगली कर दो, या जो भी करना है उनका काम कर दो ताकि आप पावरफुल हो जाए। ये जब हमारे यहाँ नैरेटिव, मतलब हमारे यहाँ दस्तूर बन गया। ठीक है, शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा किससे लड़ना पड़ा? So, and शिवाजी वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने, यूं कह सकते कि उन्होंने उड़ता तीर लिया। सबके राज पर थ्रेट थी, शिवाजी का कोई राज ही नहीं था। एक छोटी सी जागीर थी, उनके पिता आदिल शाह के माता जमींदार थे, जागीरदार थे। इनकी छोटी सी जागीर थी और शिवाजी को कोई तकलीफ नहीं थी। अगर वो वही पिता के नक्शे कदम पर चलते रहते तो नोबडी वुड हैव नोन कि शिवाजी शाहजी भोसले कब पैदा हुए, कब मर गए। हमें छत्रपति शिवाजी ना मिलता। और उन्होंने जिस बचपन, मतलब युवा उम्र में, 14-15 की उम्र में उन्होंने जो प्रण किया है, वो तो बाकायदा उन्होंने उड़ता तीर लिया है। और वो अगर ना लेते तो आज हम हिंदू ना होते। क्लियर कट बात इतनी ही है। उनको सबसे ज्यादा लड़ना पड़ा हिंदुओं से ही, जो उनको कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। तो ये हमारे यहाँ स्थिति है। मतलब हमारे यहाँ गद्दारों की, मतलब देखिए, जिमिट्यूड इतनी है, जब खून में बस गई हो ना तो गद्दारों की कोई कमी नहीं होती। यस, आई एग्री विद यू, बिकॉज़ अभी भी ऊपर से आपको एक बात बताता हूं, ऊपर से आपको एक बात बताता हूं। दिल्ली जो है ना, दिल्ली ये बहुतांश माइग्रेंट्स का बसाया हुआ शहर है आज के तारीख में। माइग्रेंट पॉपुलेशन इज वेरी हेवी। और जहां माइग्रेशन होता है ना, तो माइग्रेट आदमी क्यों करता है? इकोनॉमिक माइग्रेशन करता है तब आदमी की मानसिकता है, वो या तो महत्वाकांक्षा है या तो मजबूरी है। घर छोड़ के मजबूरी में आया है या कुछ बड़ा बनने के लिए आया है। और दोनों स्थिति में देखिए, मजबूर और महत्वाकांक्षी, दोनों के बीच में नैतिकता नाम का बकरा बहुत आसानी से हलाल हो जाता है। जो मजबूर है वो पिछली टांगे पकड़ता है, जो महत्वाकांक्षी है वो अगली टांगे पकड़ता है, बीच में कांग्रेस या केजरीवाल जैसे कसाई को छुरा चालाने को बुलाता है। बकरे का नाम नैतिकता है। तो सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आनंद जी, आपने जो पूरे खुलासे करे हैं कि जो कुछ भारत में हो रहा है उसके 2 रीजन हैं। गद्दारों की कमी नहीं है,
जिम्मिज्म अभी भी हिंदुओं के अंदर डीपली एंड रूटेड है। हम खुद ही अपने लिए भस्मासुर बन चुके हैं, अपनी ही कंट्री के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, और इसका फायदा लेते हैं ये लवनासुर जैसे राक्षस या भस्मासुर जैसे राहुल गांधी, और इनको पैदा भी हम ही करते हैं और लड़ाई भी बाद में तंज भी हम ही कसते हैं। इसलिए कोई और जिम्मेवार नहीं है अगर डीप स्टेट आज ये कर रहा है, क्योंकि हम करने दे रहे हैं। अब आगे जाकर अगर ये सोचें कि आज लवनासुर हार गया, भस्मासुर हार गया, कल को कोई और आ जाएगी। शूर्पणखाओं की कमी भी अभी है नहीं कांग्रेस के अंदर, वो भी तैयार बैठी हैं अंदर आगे आने के लिए। सो वी हैव टू टेक केयर कि किस तरह से इनको परमानेंटली पैकअप कर कर बाहर भेजा जाए ताकि हमारा देश तरक्की के राह पर जाए। भाई मैं चाइना में रहता हूं, मुझे मालूम है अगर यहाँ तरक्की हो रही है बिकॉज द होल कंट्री इज वर्किंग इन वन डायरेक्शन कि हमें अपनी कंट्री को नंबर 1 बनाना है, कोई और मुद्दा नहीं है। आज इकोनॉमी डाउन है चाइना की, लेकिन बच्चा बच्चा एक ही बात बोलता है, वी विल बिकम नंबर 1, और मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। जिस दिन भारत में ही काम होना शुरू होगा उस दिन इन लोगों की अहमियत, इंपॉर्टेंस हर जीरो हो जाएगी। आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच वैल्यूबल टाइम ऑफ योर्स। मुझे मालूम है बड़ा बिजी डे है, सभी लोग लगे हैं दिल्ली के इलेक्शंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग कि डीप स्टेट का एजेंडा क्या है। थैंक यू, जय हिंद। जी, जय हिंद।